बन जाता है तो भारत की जुडिशरी की वैल्यू कुत्तों से भी ख़राब हो जाएगी, सारी जुडिशरी की। इनका फिर कोई शर्म नहीं रहेगी, इनको कोई हया नहीं रहेगी कि एक क्रिमिनल को, टॉप क्रिमिनल को बना दिया गया है। कबीर ने, मेरे केस को छोड़िए, उससे पहले एक जो मुलायम सिंह के ऊपर केस किया गया, मुलायम सिंह में जा कर के इन्होंने रिपोर्ट दे दी उसको, सीबीआई को, कि आप बेशक करो। और मुलायम सिंह को कहा कि अरे क्या हो गया, अगर सीबीआई आपकी इंक्वायरी कर लेगी। ये मतलब ये पता नहीं है कि सीबीआई तो यू हैव थ्रोन मिस्टर मुलायम सिंह टू वुल्व्स बाई पुटिंग दैट वन। नहीं तो मुलायम सिंह बेचारे की क्या वैल्यू थी, वो हाथ पैर जोड़ करके निकल गया, सुलह हो गई, फिर सीबीआई ने उनके अब फेवर में फैसला दे दिया। लेकिन बदमाशी करने वाले ये दो जज थे, एक कबीर और दूसरा लक्ष्मणन। लक्ष्मणन को बजाय बाहर फेंकने के उसको पब्लिक लॉ कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। जिस जगह पे लाहौती जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहा था उसको हटा करके इसको बना दिया गया। ये कोई बंदोबस्त है यहाँ पे? तो अगर जुडिशरी इस तरीके से बिक जाएगी तो उसकी क्या वैल्यू है? हाउ कैन दे डिफेंड और दे कैन सेव आवर डेमोक्रेसी इफ दे आर देमसेल्फ सोल्ड? ये चीज़ ज़रा आपको गौर से देखनी है। आपने कहा मुलायम सिंह के जो याचिका करते थे दीनानाथ चतुर्वेदी, वो कांग्रेस के एक वर्कर थे। वो कांग्रेस, बिल्कुल, यू आर। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होता है क्या? उसके ऊपर प्रेशर था, कांग्रेस के आदमी से पीआईएल करवाया गया। नॉर्मली पीआईएल ऐसा करवाने वाले को जेल हो जाती, लेकिन उसकी पीआईएल को एक्सेप्ट किया गया। उसकी पीआईएल के बेसिस पे उसने सीबीआई को ऑर्डर दे दिया और कह दिया, जस्टिफिकेशन ये कर दी कि तू इतना बड़ा आदमी है, अगर सीबीआई कर लेगी तो तेरा क्या बिगड़ता है? अरे सीबीआई को अगर आप एक बार डाल दोगे तो आपने तो उसको, यू हैव थ्रोन हिम टू वुल्व्स, उसका फिर बचने का क्या चांस है? तो उसने, जब उसने हाथ पैर जोड़ के फैसला कर लिया तो उसने हटा दिया, उसने कहा इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह इसका हो जाएगा अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ये नेक्स्ट सीजेआई विल बी ए डिजास्टर, इट विल बी ए टोटल डिलूज for the judiciary, that a criminal is the head of the judiciary, it is absolutely will not be tolerable. मैंने 3 बार मैगजीन दी, मेरे को पिटवा दिया गया, मेरी 6 हड्डियां तोड़ दी गई और मैं बच गया, और अब मेरे को मरवा देंगे। मैं तो अभी 88 साल का हो रहा हूँ और 10 दिन में मैं 88 साल का हो जाऊँगा। नहीं वैसे मरा तो वैसे मर जाऊँगा, और ये नहीं तो मुझे मरवा देंगे। आप इसको देखिएगा, इनको चीज़ को समझाइएगा कि पॉलिटिक्स का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अपने स्टूजेस को, अपने कुत्तों को लाने का फ़ायदा नहीं है, ताकि वो आपके हरदम पैर चाटते रहें और जो कांग्रेस कहेगी उसका काम करते रहें। वो जुडिशरी किस बात की रह गई? दैट इज़ ए एब्सोल्यूट मॉकरी। चीफ जस्टिस जो आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बार बार, तो क्या लगता है कि उनके पास जो सबूत है उनको आप सार्वजनिक कर सकते हैं, आम जनता के बीच उनको ला सकते हैं? ये जो नया चीफ जस्टिस है बहुत बढ़िया लगा मुझे, कि बहुत बढ़िया आदमी है और बड़ा लो पॉइंट से बड़ी हाई जगह पे गया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों डरता है। अभी तक कोई बात नहीं हुई। 6 जज मेरे केस को सुन के मेरे ऊपर कंटेम्प्ट केस किया गया है, 6 जज छोड़ के चले गए। ये 7वां जज जो सबसे बोल्ड बेंच था वो भी भाग गया। उन्होंने मुकर्रर किया था जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू हेल्प मिस्टर हून, तो अटॉर्नी जनरल केम बैक टू देम दैट इफ ही हेल्प मिस्टर हून, विल हिज फादर हेल्प द जजेस, दे विल ऑल गो टू जेल। आप जा करके पता कर लीजिए। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं कोई भगवान से कोई लगा हुआ हूँ, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, आप मुझे चेक करिए। मैंने तो कहा सारे जजेस बैठाइए, 30 जज यहाँ के, 30 जज वहाँ के दिल्ली हाई कोर्ट के, वो सारे सुने ताकि वो देखें और सजा दें। अपनी जुडिशरी को तो प्रोटेक्ट करना है, दैट इज़ आवर सेक्रेड प्रॉपर्टी। इट कैन नॉट बी पोल्यूटेड, इट कैन नॉट बी पुट इन टू डॉग्स, इट हैज़ गॉट टू बी सेव्ड एट ऑल कॉस्ट। ये चीज़ आप देखिए। आप हर बयान में ये कहते हैं कि अगर आपके पास जो बयान है अगर वो झूठे साबित होते हैं तो आपको फांसी पर लटका दिया जाए, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो आपके पास सबूत है वो सामने वाले को, जो आप जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनके लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है उनको जेल भिजवाने के लिए? बिल्कुल काफ़ी है, इतने काफ़ी से बहुत ज़्यादा है। मेरे जो मैंने एक्यूजेशन दी हुई है उसका 1% भी अगर सच हो तो ये आदमी सब जेल में जाएंगे। मेरा तो 101% सच है। ये चीज़ आप सोचिएगा। अभी हाल ही में हमने देखा कि अमित शाह के भी ऊपर सुनवाई चल रही है, क्या लगता है आपको इस पे कोई? अमित शाह तो स्मॉल टाइमर, कुछ ने घोटाला किया भी होगा तो किया होगा,
ऐसे 50,000 हुए हैं। ऐसी क्या मौत हो गई? अगर उन्होंने 50 हिंदू मरवा दिए तो उसने एक हिंदू ने जाके 2 आदमी मरवा दिए, क्या मौत उसमें आ गई? ऐसे हज़ारों जगह हुए हैं। पाकिस्तान में लाखों लाखों आदमी मरवा दिए गए। तो उसके लिए ये तो उन्होंने एकदम हाथ खोल दिया है कि उनको गोली से उड़ा दो, क्योंकि तकलीफ़ देने वाला उनका आदमी वो है मोदी। वो मोदी ज़रा कट्टर आदमी है, बल्कि बीजेपी खुद उनसे डरती है कि ये आ गया तो सारा सब पे छा जाएगा। उनपे उसको बचाने में कोई इंटरेस्ट मेरे को लगता नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि जो लोअर जुडिशरी है उसमें इतना करप्शन नहीं जितना कि हाई जुडिशरी में? लोअर जुडिशरी में है। लोअर जुडिशरी में करप्शन इतने बोल्ड नहीं है। हाई कोर्ट में वो समझते हैं इनका कोई पूछने वाला नहीं है, दे आर अबव लॉ एंड दे हैव ए डिवाइन राइट टू चीट पीपल, दे हैव ए डिवाइन राइट टू मेक मनी एंड मेक करोर्स एंड करोर्स। पहले तो हज़ारों में काम होता था, फिर लाखों में होता था, अब करोड़ों में होता है, अब सैकड़ों करोड़ों में होता है। ये जो अपना पहला जो CJI था पटनायक, 12 करोड़ रुपए का मेरा रिटर्न प्रूफ है कि उसने बैलेंस का जो उसकी ब्राइब थी 20-25 करोड़ की, उसका बैलेंस पेमेंट हुआ। वो कैसे हुआ? 11 तारीख को उसने जजमेंट दी, दस्तखत अनाउंस कर दी, मगर दस्तखत करता है 18 तारीख को, 19 को रिटायर हो रहा है। बैक डेट पे दस्तखत करता है जब उसको 12 करोड़ रुपया मिल गया, क्योंकि 16 तारीख को वो रुपया चोरी हुआ मेरे अकाउंट से। वो आप जा करके देखिए, पता लगाइए। अगले जो CJ बनने जा रहे हैं, आप उनके लिए रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी आप तैयार कर रहे हैं? मेरी समझ है कि हमारे पास कोई ऑनेस्ट जजों की कोई कमी नहीं है। अगर ऊपर का आदमी पक्का हो, जैसे ये अभी ये बना है, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। एक जज अच्छा मिल जाए तो वो सारी जुडिशरी को ठीक कर सकता है। खरे बढ़िया से बढ़िया जज चीफ जस्टिस था, जब उसने देखा एक सिटिंग जज दिल्ली का, वो उसका क्या नाम था, शमित मुखर्जी, उसने चोरी की है, उसने उसको इम्पीच का ऑर्डर नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। उसने तो CBI को ऑर्डर दिया, इसको अरेस्ट करके जेल में डालो। उसको पकड़ के सारी चीज़, वो जेल में रहा 60 दिन, उसको किसी ने बेल देने की हिम्मत नहीं हुई। अगर एक सिटिंग जज ऑफ दिल्ली को जेल में डाल सकते हैं तो ये कौन से केस की मूली है? इसको क्यों नहीं डालते? या मेरे को डालो, या अगर मैं गलत बोलता हूँ तो मुझे डालो। जस्टिस कबीर को मैं जानता हूँ। क्या जस्टिस कबीर ने आपके ऊपर कभी कोई प्रेशर डाला कि आप केस से वापस हाथ निकले और इस तरीके से केस पे कुछ सुनवाई न करें? मेरे पे वो प्रेशर डालने का उसका कोई चांस नहीं है, इसलिए कि उसको पता है कि मिस्टर हून का ऊपर कोई प्रेशर का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन इस वजह से सिर्फ कि जुडिशरी की नाक नहीं कट जाए, मैंने कहा था कि इसको अलहदा कैमरे में करके, बात इससे करके, इससे रेजिग्नेशन ले लो और कान पकड़वा के इससे बैठ के निकलवाओ कि दोबारा नहीं करूँगा। अगर ये उसको रखना चाहते हो जुडिशरी में तो ये दोबारा बदमाशी नहीं करेगा, चांस दो, और मेरे ख्याल में नहीं भी करेगा। लेकिन उसने मुझे, जब मैंने उनको फ़ोन करके बोला तो उसने कहा हाउ टू गो अबाउट इट, टेल मी द वे हाउ टू गो अबाउट इट। अगर मैं मानूँ तो मरा, अगर मैं नहीं मानूँ तो मरा, दोनों तरफ मरा हुआ हूँ, फिर जो होगा होगा। उसके तो आखिर और भी तो आदमी है, उसने अकेले चोरी थोड़ा की है। इसमें 19 जज है, मैंने 19 जजों के नाम दिए हैं, एक से एक चोर है, सबके ऊपर मैंने डेविल के सींग लगा दिए हैं। किसी की हिम्मत हुई मेरे को बोलने के लिए कि मैं ये गलत है? अगर है तो आके क्यों नहीं मुझे पकड़ा? समझे नहीं? और नहीं तो ये जो बदमाशियाँ अभी हो रही हैं, जो लेटेस्ट हुई है, वो बहुत ही तकलीफ़दायक है। उसको ठीक करना चाहिए और सारी पब्लिक को इकट्ठे होकर देखना चाहिए कि जुल्म नहीं होवे। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार सिर्फ पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी पावर रखनी मांगते हैं, ज़बरदस्ती। वो कोई भी हो, जो भी पार्टी पावर में होगी करेगी। कांग्रेस है तो कांग्रेस अब कर रही है, बहुत पूरे ज़ोर से कर रही है। लेकिन बीजेपी होती तो बीजेपी शायद यही करती, क्योंकि हर एक को प्यार है कि वो कुर्सी पे बैठा रहे और मालिक बना रहे और पैसे बनाते रहे। पॉलिटिशियन के पैसे बनाने का तो कोई आदमी, वो तो समझते हैं उनका राइट है। हर एक आदमी, कोई उसके लिए कोई, नोबडी इज सरप्राइज्ड इफ दे मेक मनी, करोड़ों रुपए बनाते हैं। एनडीए की 6 साल तक सरकार रही है, उसके बाद यूपीए की सरकार, कितना फर्क देखते हैं कि एनडीए में कितने करप्ट जजेस आए और यूपीए में कितने करप्ट जजेस आए? देखिए साहब, करप्ट जजेस तो ऐसा है, अगर सुप्रीम को, अगर वो मालिक करप्ट होगा, जथा राजा तथा प्रजा,
अगर अगर चीफ जस्टिस करप्ट है तो सारे करप्ट नीचे के हो जाएंगे, सब नीचे तक सब करप्ट हो जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस स्ट्रांग है तो 10 बार सोचेंगे बदमाशी करने को कि भाई ये तो मारेगा। और उसने तो एक मिसाल कायम कर दी, उसने सिटिंग जज को उठा के जेल में डाल दिया। उसके ऐसे आदमी 2-3 निकल आए तो हमारी तो जो जुडिशरी है वो तो एकदम गंगा बन जाएगी। अब प्रेसिडेंट पे ऊपर ये बातचीत करेंगे कि जो चीफ जस्टिस नए जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं उनको रोका जाए, उनको नहीं बनने दें, क्योंकि आपको जितने एविडेंस हैं जो कितने उन्होंने स्कैम किए वो आपको सार्वजनिक करें, उनको आप दिखाएंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे प्रेसिडेंट को। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी 2 बार 3 बार लिखी, उसके अंदर इनकी पूरी डिटेल भी लिखी, और फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कोई जवाब आता नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने ज़रूर जवाब दिया, और वो जवाब दे के उन्होंने कहा कि ये जो जो होना चाहिए ये करेक्ट होना चाहिए, मिस्टर हून की हर एक बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन उनको कौन पूछता है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर दी हैंड पिक पीपल ऑफ कांग्रेस। जो कांग्रेस बोलेगी उनके मालिक बोलेंगे वो उसी तरह करेंगे। दे हैव गॉट नो पर्टिकुलर स्पाइन ऑफ देयर ओन एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई नो। ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा कोई मिलने वाला जल्दी से है नहीं। ये मिस्टर अंसारी ने ज़रूर जवाब दिया, उसने कहा, उसने पता लगवाया, लेकिन वो फिर बात करते करते ख़त्म हो गई और वो इसी चीज़ में मर जाएगी। इसको आपने, और मैं तो अगर मैं मर गया तो इसको बताने वाला कौन है? मेरे से बढ़ के इस वक्त क्वालिफाइड आदमी सारे हिंदुस्तान में नहीं है करप्शन, जुडिशल करप्शन के लिए, क्योंकि मैं 45 साल से इनजस्टिस को लड़ रहा हूँ। मेरे को सुभाष चंद्र बोस के साथ जब मैं बैठा हुआ था अपने अंकल के साथ, उसने कहा बेटा सारी उम्र इनजस्टिस कभी नहीं होने देना, फाइट इनजस्टिस, बिकॉज टू डू इनजस्टिस इज वेरी रॉन्ग, बट टू एक्सेप्ट इनजस्टिस इज फार मोर रॉन्ग, बिकॉज इट मेक द ओप्रेसर ए एनार्किस्ट, मेक हिम ए डिक्टेटर। वो उसके बाद और करेगा, फिर और करेगा, एंड देयर इज़ नो एंड टू इट। तो इस चीज़ के लिए ये एक ऐसी डेलिकेट है कि इसमें पब्लिक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि जैसे उन्होंने जूतों से मारा है जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ उसको, और हमारे वहाँ कलकत्ते में भी उन्होंने सब तोड़ ताड़ दिए, चीफ जस्टिस भाग गया। मैं ऐसी चीज़ यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन अगर ये ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। रशिया में उन्होंने जब ये रेवोल्यूशन हुई थी तो जो कमिटेड जुडिशरी थी उनको निकाल के सड़क पे उनको स्लॉटर कर दिया गया, एक एक जज को। ये चीज़ इंडिया में नहीं आनी चाहिए। अगर पब्लिक बिल्कुल बेहाल हो जाएगी तो पब्लिक फिर अपने आप पकड़ लेगी। यू सी, पब्लिक इज़ दी ओनर ऑफ इंडिया, नॉट कांग्रेस और बीजेपी और एसपी। ये तो मालिक तो पब्लिक है। पब्लिक की जागृत के लिए जो कुछ किया जा सकता है आप अपनी कोशिश कीजिए। मुझसे पूछिए, मैं आपको और डिटेल दूंगा। मेरी सारी चीज़ें दी हुई हैं। सब जज भाग गए, कोई जज मेरा सुनने को तैयार नहीं है। उनको पता है अगर सुनेंगे तो उसको जज को बैंतों से मारा जाएगा। चीफ जस्टिस, फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसको कुत्तों की तरह निकाल दिया जाएगा। लेकिन चूंकि वो पिट्ठू बन जाएगा, अगर ये चीफ जस्टिस बन जाता है तो कांग्रेस वाले उसको जो कहेंगे ये कर, वो उसके लिए करने को तैयार है। यहाँ चाट हमारे पैर चाटने को तैयार हो जाएगा। ऐसे आदमी तो उनको चाहिए, लेकिन वो इंडिया की डेमोक्रेसी तो ख़त्म हो जाएगी। उसको नहीं करना, ये कोशिश करिए। छोटा मोटा है, फिर बात नहीं। क्या आप लोकसभा में सवाल उठाने की बात करें तो जजेस का जो करप्शन निकल के आ रहा है? मैंने बहुत कोशिश ये की कि इसका सवाल अगर लोकसभा या राज्यसभा किसी सभा में भी ये सवाल आएगा तो अपने लॉ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा कि मैं क्यों उस जज को आज तक क्यों नहीं निकाला। वो गवर्नमेंट की उसकी क्या रिश्तेदारी है? ये गवर्नमेंट का जमाई है? क्या है गवर्नमेंट का? व्हाट इज हिज पोजीशन विद गवर्नमेंट? आप समझे नहीं कि इसको क्यों नहीं निकाला बाहर, या मिस्टर हुन को जेल में क्यों नहीं डाला? अगर इतने संगीन सवाल दिए हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है लोकसभा में जाके पूछे, ना बीजेपी के आदमी की, ना कांग्रेस के, और ना वो कम्युनिस्टों के। सब डरते हैं कि कोई जो फ़ायदा ले उसका फ़ायदा लेंगे जजों से। ऐसा कोई ये करप्ट जज कोई फ़ायदा देंगे आपको?
और आपको क्या जिंदा छोड़ेंगे, जिस दिन आपकी मौत आएगी आपको भी रगड़ देंगे, इसमें आप चिंता मत करो। कुछ आ गया था ऐसा, मुझे तो पता नहीं।